गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एल्गी में मेंबर पढ़ेंगे एक्टोकार्पस। मैंने आपको क्लोरोफाइसी बताई जिसके मेंबर्स वॉल्वॉक्स और कारा हमने पढ़े। फिर साइनोफाइसी जिसके मेंबर्स ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक हमने पढ़ा। फिर जेंथोफाइसी जिसका मेंबर वाउचेरिया पढ़ा। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है फियोफाइसी, और फियोफाइसी का मेंबर है एक्टोकार्पस यानी ब्राउन एल्गी। अब सबसे पहले इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन। डिवीजन एल्गी, क्लास फियोफाइसी, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, फैमिली एक्टोकार्पेसी और जीनस एक्टोकार्पस। अब सबसे पहले अक्रेंस यानी कहाँ पाए जाते हैं। ये विश्वव्यापी शैवाल यानी कॉस्मोपॉलिटन है, ये सभी जगह पाया जाता है। ये जनरली समुद्र के ठंडे जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये समुद्री पौधों या पथरीली चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब है ये एपीफाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। एपी का मतलब ऊपर, फाइटिक का मतलब प्लांट, यानी दूसरे प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, या रॉक्स पर, चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। अब इसकी जो एपिफिटिक स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस कॉनिफेरस, जो कि बड़ी एल्गी फ्यूकस और लेमिनेरिया के ऊपर पाई जाती है। इसी तरह एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस, ये एपिजोइक जाति है, यानी दूसरे जीवों पर मिलती है। ये जाति मछलियों के पंख पर यानी फिशेस के फिन्स पर मिलती है। इसी तरह एक्टोकार्पस डर्मोनेमेटस, ये एंडोफिटिक जाति है। एंडो का मतलब अंदर, फिटिक का मतलब प्लांट, यानी दूसरे प्लांट के अंदर पाई जाती है। भारत में इसकी करीब 13 जातियां पाई जाती हैं। इसमें एक्टोकार्पस कॉनिफेरस, एक्टोकार्पस इंडिकस, एक्टोकार्पस आर्बिकस, एक्टोकार्पस जर्मनी फ्रक्टस और एक्टोकार्पस डर्मोनेंटस, ये जो है इसकी कॉमन स्पीशीज है जो कि भारत में पाई जाती हैं। अब हम इसका पढ़ेंगे थैलस स्ट्रक्चर। इसका थैलस जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर और फिलामेंटस होता है, और ये फिलामेंट्स जो होते हैं ये शाखित होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। डायग्राम ए में आप देख रहे हैं कि थैलस में बहुत सारे फिलामेंट्स हैं जो कि शाखित है। इसमें दो तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज जो होती है वो तो अटैच्ड फॉर्म में पाई जाती है, यानी सबस्ट्रेटम यानी सतह से अटैच्ड रहती हैं। इसके अलावा इसके थैलस की ये स्पेशलिटी है कि थैलस जो होता है वो हेटेरोट्राइकस यानी विषम तंतुक होता है। ये प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट भाग में विभेदित होता है। अगर हम हिंदी में कहें तो ये श्यान अवस्था और उधर्व अवस्था में विभेदित होता है। श्यान अवस्था जो है यानी प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो है वो अनियमित रूप से अत्यधिक शाखित होता है,
ब्रांच्ड होता है, या फिर ये बिल्कुल एब्सेंट होता है। जहां पर ये प्रेजेंट होता है वहां पर ये थैलस को जमीन से या सतह से चिपकाने में मदद करता है। अब अगर हम इसका इरेक्ट सिस्टम देखें तो इरेक्ट सिस्टम जो है ये भी इरेगुलरली ब्रांच्ड होता है, और इसकी ब्रांचेस जो होती हैं सेल्स के जो सेप्टा होते हैं उसके जस्ट नीचे से निकलती हैं। इसका इरेक्ट सिस्टम जो है ये घने गुच्छे के समान दिखाई देता है, और ये जो बहुत सारे फिलामेंट से बना होता है, ये फिलामेंट्स मोनोसाइफोनस होते हैं, यानी सिंगल सेल के बने होते हैं, और ये फिलामेंट्स कई सेंटीमीटर्स लंबे होते हैं। इनमें मुख्य अक्ष जो होता है वो चौड़ा होता है, जबकि जो लेटरल ब्रांचेज हैं उनका शीर्ष भाग नुकीला होता है, जैसा आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। ये जो सिंगल फिलामेंट है इसमें सेल्स जो होती है वो सिंगल होती है, और ये सेल्स या तो रेक्टेंगुलर होती हैं या सिलेंड्रिकल होती हैं, जैसा आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। प्रत्येक सेल जो है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसा आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। सिंगल सेल का डायग्राम है ये। तो सेल वॉल जो होती है वो 2 लेयर्ड होती है, बाहर वाली लेयर जिलेटिन की और अंदर वाली सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रत्येक सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और एक से अधिक क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्रोमेटोफोर्स या डिस्कॉइड होते हैं या रिबन शेप्ड, बैंड शेप्ड आदि हो सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। क्रोमेटोफोर्स यहाँ पर रिबन शेप्ड प्रेजेंट है। इन क्रोमेटोफोर्स में पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्रमुख फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। जेंथोफिल जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, यानी कहने का मतलब है क्लोरोफिल से इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए जो क्लोरोफिल का ग्रीन कलर है वो छुप जाता है, और ये एल्गी जो है इसीलिए ब्राउन दिखाई देने लगती है। और जो इसमें जेंथोफिल प्रेजेंट होता है वो फ्यूकोजेंथीन होता है। तो फ्यूकोजेंथीन की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण इसका रंग जो होता है वो गहरा भूरा होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कई सारी वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिनमें पॉलीफिनॉल प्रेजेंट होता है। इन रिक्तिकाओं या वैक्यूल्स को फाइसोट्स कहते हैं, और इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल लाइसोसोम्स वाला है। जो सेल में लाइसोसोम्स का काम होता है वही काम इनका होता है। एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल में 2 स्पष्ट फेसेस होती हैं, वेजिटेटिव फेसेस या काइक फेसेस होते हैं। ये हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जैसा आप डायग्राम ए में देख रहे हैं। दोनों फेसेस फिलामेंटस होती हैं, लेकिन जो डिप्लॉइड फिलामेंट्स हैं
उनमें सेल्स लंबी होती हैं अपेक्षाकृत हैप्लॉइड फिलामेंट से। तो ये आज हमने एक्टोकार्पस का स्ट्रक्चर पढ़ा। अब इसका रिप्रोडक्शन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।